Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी का टेस्ट नंबर 13, जिसमें वचन से बहुत ही शानदार 20 प्रश्न यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं। मित्रों, इस टेस्ट को करने के बाद आपका जो वचन वाला टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। टेस्ट भी आपका होगा, साथ में आपको बहुत अच्छी जानकारी भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिससे आपका वचन का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। इसके पहले हिंदी व्याकरण के लगातार टॉपिक वाइज टेस्ट ले रहा हूँ, 12 टेस्ट हो चुके हैं साथियों। प्रश्न नंबर 1 आता है, चिड़िया शब्द का बहुवचन बनेगा। देखो, ये तो चिड़िया शब्द है, ये तो एक वचन है, इसका आपको बहुवचन बनाना है। तो साथियों, विकल्पों को समझिए। चिड़ियाएँ, चिड़ियाएँ, चिड़िया और चिड़े। तो विकल्पों को एक बार आपको याद होना चाहिए सबसे पहले कि जो चिड़िया शब्द है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। और इसमें स्त्रीलिंग शब्द में बाद में भी आ रहा है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर इसका अगर अपन बहुवचन बनाएंगे तो इसका बहुवचन बनेगा चिड़िया। चिड़िया ए, ये ए वाला ए डी वाला इसमें नहीं लगता है साथियों, ठीक है। तीसरा विकल्प सही है, या इसके ऊपर ये चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है और ये बहुवचन में बदल जाता है। तो मित्रों, यहाँ पर तीसरा ही विकल्प ओनली सही रहेगा प्रश्न नंबर 1 में। दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्न में से बहुवचन नहीं है। ख्यालात, मकानात, मुकदमा और कागजात। तो उस एक विकल्प को चुनिए जो बहुवचन में नहीं आता है। अब देखिए, जो ख्यालात शब्द है ये तो क्या है साथियों, ये बहुवचन है। ख्यालात, अपन कहते हैं ना कि भाई हाँ ख्यालात नहीं मिल रहे यार। ख्यालात मतलब कोई एक चीज़ नहीं है, बहुत सारे विचार। मकानात, ये भी बहुवचन है। मुकदमा, मुकदमा अपन कहते हैं कि मुकदमा लगाया, मतलब कोई एक चीज़ लगाई। तो साथियों, ये जो मुकदमा शब्द है ये एक एकवचन शब्द है, ये बहुवचन नहीं है। कागजात, तो ये भी बहुवचन है साथियों। तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, सदैव बहुवचन रहने वाला शब्द नहीं है। तो उस शब्द का चयन कीजिए जो सदैव बहुवचन में नहीं रहता है। विकल्प आपके सामने हैं, लोग, आंसू, समाचार और कल। तो साथियों, जो लोग शब्द है ये सदैव बहुवचन में रहता है, तो ये आपका आंसर नहीं रहेगा। जो आंसू शब्द है ये भी सदैव बहुवचन में रहता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं रहेगा। जो समाचार शब्द है ये भी सदैव बहुवचन में रहता है, लेकिन जो कल शब्द है ये सदैव बहुवचन में नहीं रहता है, क्योंकि कल का मतलब एक की बात की जा रही है, ये एक वचन में है। तो मतलब यहाँ पर चौथा विकल्प आपका राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। दादा का बहुवचन होगा। एक शब्द है दादा, इसका क्या बहुवचन बनेगा? दादे, दादों, दादाओं और इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 विकल्प है मित्रों। यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा इनमें से कोई नहीं। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि दादा का दादो, दादे या दादा हो सकता था, दादा एक ही होता है, ऐसे नहीं कि हमारे अनेक दादाजी है, ऐसे थोड़ी होता है, दादाजी तो एक ही रहते हैं भाई। तो साथियों, इसका कोई बहुवचन नहीं बनता है। चौथा विकल्प यहाँ पर आपका राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। अनेक का बहुवचन होगा। अनेकों, अनेकों, इसमें चंद्र बिंदु लगाया। अनेकाओं और बहुवचन नहीं होगा। तो साथियों, जो अनेक शब्द है ये अपने आप में ही बहुवचन है, तो फिर इसका क्या बहुवचन होगा? इसलिए यहाँ पर आपका जो प्रथम विकल्प है, दूसरा विकल्प है, तीसरा विकल्प है, ये गलत है, और जो चौथा विकल्प है वो सही है। क्लियर है सभी के? आशय आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे साथियों। इनमें से कौन सा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? ओनली
एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता है, ओनली ऑन बहुवचन में, सिर्फ बहुवचन में ही जो शब्द प्रयुक्त होता है वो आपको देखना है। ओष्ठ, ओष्ठ मतलब अपने होठ, अक्षत जिसको आप चावल भी कहते हो, प्राण और इनमें से सभी। तो ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। उस शब्द का चयन कीजिए या उस विकल्प का चयन कीजिए जो राइट है। तो साथियों इसका राइट आंसर है इनमें से सभी, क्योंकि देखिए जो ओष्ठ है, अक्षत है, प्राण है, ये तीनों सदैव ही बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए आपका चौथा आंसर राइट है। देखिए कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक वचन में है या बहुवचन में है, तो उसका वाक्य में प्रयोग करके देखिए। जैसे अपन कहते हैं कि ओष्ठ, ओष्ठ तो 2 ही होते हैं, तो ये तो बहुवचन में हो ही गया। लेकिन अपन कहते हैं प्राण उड़ गए, अपन यूँ थोड़ी कहते हैं प्राण उड़ गया, गया तो एक के लिए, गए बहुवचन के लिए, तो उड़ गए मतलब ये बहुवचन। अक्षत ले आइए, अक्षत, तो यहाँ पर मित्रों अक्षत भी बहुवचन में रहेगा। इस प्रकार आप वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, अगर वहाँ पर बहुवचन में आ रहा है तो आपका शब्द भी बहुवचन में ही रहेगा। चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, तिथि शब्द का बहुवचन होगा। तिथि शब्द है, बहुवचन बनाइए। तिथियां, तिथियों, तिथियां और तिथियां। तो आपके सामने ये 4 विकल्प है। मात्रा संबंधी अशुद्धि नहीं करनी है आपको, तो ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा, सिर्फ कुछ जगह अंतर दिखेगा जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन मित्रों यहाँ पर सिर्फ एक ही विकल्प सही है। और तिथि शब्द का आप बहुवचन बनाओगे तो आपका बहुवचन बनेगा तिथियाँ। सिर्फ या लगाकर उसके ऊपर आपको चंद्र बिंदु लगाना है, वही आपका बहुवचन बन जाता है। ये गलत हो जाता है क्योंकि इसमें चंद्र बिंदु नहीं है। ये गलत हो जाता है क्योंकि इसमें थे थन वाले में बड़ी की मात्रा, और तिथियों तो होगा ही नहीं, इसलिए आपका ओनली तीसरा ही विकल्प इसमें राइट है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे मित्रों, व्याकरण में वचन का सही अर्थ है। व्याकरण के अंदर वचन के देखो कई अर्थ होते हैं, सभी को पता है कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको व्याकरण के संदर्भ में ही वचन का अर्थ बताना है। प्रतिज्ञा, बोली, भाषा और संख्या। तो साथियों व्याकरण की दृष्टि से वचन का मतलब होता है संख्या, एक वचन और बहुवचन। जैसे आप ऐसे तो वचन का आप कहोगे सर वचन का मतलब तो प्रतिज्ञा, में वचन देता हूँ कि, तो ये भी तो प्रतिज्ञा होगी। वचन का मतलब बोली भी होता है, वचन का मतलब भाषा भी होता है, लेकिन व्याकरण में इसका अर्थ क्या होता है? संख्या। इसलिए मित्रों आपका चौथा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, हिंदी में वचन की संख्या होती है। तो साथियों हिंदी की अगर बात करें, कभी भी आपसे वचन की संख्या पूछे तो विकल्प तो देख लीजिए एक बार, 1 2 3 4, 4 विकल्प में आपके पास है। कभी भी आपसे हिंदी में वचन की संख्या कोई पूछता है तो आपका आंसर रहेगा 2। कौन कौन सा? एक तो एक वचन और एक बहुवचन, ये 2 प्रकार होते हैं वचन के। तो मित्रों यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखेंगे मित्रों। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक वचन नहीं है? घड़ा, सुई, मित्रमंडल और दवा। तो जो एक वचन नहीं है मतलब जो बहुवचन है उसको यहाँ पर आपको छांटना है। तो साथियों जो घड़ा है, घड़ा खरीद लिया, घड़ा तो मतलब एक, तो ये तो एक वचन है। सुई, सुई भी एक वचन है। दवा, दवा भी एक वचन है। दवा ठीक है एक वचन ही है, लेकिन जो मित्रमंडल शब्द है ये बहुवचन है, क्योंकि मित्रमंडल मतलब बहुत सारों की यहाँ पर बात की जा रही है। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका राइट रहेगा। साथियों प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। तो मित्रों 11वां प्रश्न आता है, उस विशेष शब्द का चयन कीजिए जो सदैव एक वचन में नहीं रहता है। भाई देखो क्वेश्चन बहुत ही उलझा हुआ इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछ रहा है कि जो सदैव एक वचन में नहीं रहता है, मतलब आपको यहाँ पर बहुवचन शब्द देखना है। तो साथियों प्रश्न नंबर 11 में विकल्प है हवा, पानी, जनता और हालात।
मित्रों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका हालात शब्द, क्योंकि ये सदैव एक वचन में नहीं रहता है, बल्कि जो हालात हैं वो शब्द है बहुवचन का। कैसे पता चलेगा कि ये बहुवचन का है? मित्रों अपन कहते हैं कि आपके हालात कैसे हैं, कोई अथॉरिटी कहता है कि हालात कैसा है, कहता है क्या? नहीं कहता है। मतलब ये एक वचन में नहीं है साथियों, ये बहुवचन में है, इसलिए आपका चौथा विकल्प सही है। अब देखिए हवा, हवा चल रही है, चल रही है मतलब एक की बात है यहाँ पर, तो ये तो एक वचन में रहेगा। पानी भी एक वचन में रहेगा और जनता भी एक वचन में रहेगी, लेकिन जो लोग शब्द है वो बहुवचन में रहेंगे। तो इस चीज़ को याद रखिए, छोटी छोटी चीज़ें क्वेश्चन गलत करा देते हैं। चौथा विकल्प आपका यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे मित्रों, उस विशेष शब्द का चयन कीजिए जो सदैव बहुवचन में नहीं रहता है। तो जो सदैव बहुवचन में नहीं रहता है मतलब एक वचन शब्द जो है यहाँ पर उसका चयन करना है। अनेक, वर्षा, हस्ताक्षर और आप। तो साथियों सोचिए, समझिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए और फिर आंसर दीजिए। जो सदैव बहुवचन में नहीं रहता मतलब एक वचन शब्द देखिए। तो मित्रों जो अनेक शब्द है ये तो बहुवचन है, ये गलत हो गया। जो हस्ताक्षर शब्द है ये भी बहुवचन है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए दो विकल्प आपके पास बच रहे, वर्षा और आप। तो मित्रों वर्षा और आप ये दोनों जो शब्द है, इसमें जो आप शब्द है ये भी सदैव बहुवचन में नहीं रहता, क्योंकि अपन युतोड़ी कहते हैं जैसे आप आ जाइए, मतलब आप आदर सूचक शब्द है जो बहुवचन के लिए प्रयुक्त करते हैं। भले एक व्यक्ति के लिए करते हैं इसका प्रयोग, लेकिन ये बहुवचन में प्रयुक्त होता है साथियों। लेकिन अपन कहते हैं कि वर्षा, वर्षा आ रही है, मतलब वर्षा मतलब एक अकेले की बात की जा रही है। तो साथियों इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। अगर किसी के डाउट हो आप शब्द एक वचन है या बहुवचन, तो मैं गारंटी देता हूँ ये बहुवचन है, 101% बहुवचन है। लेकिन जो वर्षा शब्द है ये एक वचन है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। दुनिया शब्द है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो है ये दुनिया शब्द है। सबसे पहले अब इसमें एक नियम चलता है कि जो चीज़ अकेली हो इस ब्रह्मांड में उसका कभी बहुवचन बनता ही नहीं है। नहीं तो आप कहते हैं कि सर ये भी एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसके ऊपर आप चंद्र बिंदु लगा के बहुवचन बना दो, नहीं इसका नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया का मतलब एक की बात की जा रही है, जो इस ब्रह्मांड में एक ही है उसका कभी भी बहुवचन नहीं बनता है। इसलिए इसका जो प्रथम विकल्प है एक वचन वाला वो ही सही है, बाकी के विकल्प मित्रों यहाँ पर गलत है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। 14 प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म सही विकल्प में है? तो सही विकल्प वाले युग्म को छांटना है आपको। गो का गोएं, गृह का गृहें, स्कूल का स्कूलें और अनेक का अनेकों। मित्रों ये प्रश्न मैंने रीट भर्ती 2018 लेवल फर्स्ट के पेपर से लिया है। तो अपने ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर स्कूल का स्कूलें भी होता है, बिल्कुल हमने पढ़ा है। अनेक का तो कोई बहुवचन होगा ही नहीं, गृह का गृह नहीं होता है। लेकिन मित्रों स्कूल का स्कूले बोर्ड ने नहीं माना है, बल्कि बोर्ड ने माना है गो का गोएं। प्रथम विकल्प यहाँ पर सही है, ठीक है, प्रथम ही विकल्प यहाँ पर सही माना है ओनली। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। 15वां प्रश्न है साथियों, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में नहीं बदलता है? घी, गीत, घर और सखी। तो ये 4 विकल्प है जिसमें आपको वो विकल्प देखना है मित्रों जो बहुवचन में बदलता ही नहीं है, चाहे आप कारक चिन्ह का प्रयोग कर लो। तो घर का तो घरों हो जाता है, तो ये तो गलत हो गया। सखी का सखियाँ भी हो जाता है, ये भी गलत हो गया। गीत का गीतों हो जाता है, लेकिन घी का क्या होता है? नहीं, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मित्रों ये जो घी शब्द है ये बहुवचन में नहीं बदलता है, मतलब आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर राइट है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे।
मित्रों 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो उस शब्द को आप छांटना है आपको, जो सदैव बहुवचन में ही रहेगा, एक वचन में वो नहीं आता है। दर्शन, मन, पराठा और सितार। तो मित्रों वाक्य में प्रयोग कर लीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है। जैसे सितार खरीदा, मतलब एक की बात की जा रही है तो ये गलत हो गया। पराठा खाया, पराठा मतलब एक की बात की जा रही है तो ये भी गलत हो गया। फिर यह क्या पूछ रहे, सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। अब मन, मन मतलब यहाँ पर ये एक वचन है, मन अनेक थोड़ी होते हैं, मन तो एक होता है। लेकिन जो दर्शन कर लिए, यूँ थोड़ी दर्शन कर लिया, ऐसा कभी होता है क्या? दर्शन कर लिए मतलब ये बहुवचन का शब्द है। तो प्रथम विकल्प यहाँ पर आपका सही है साथियों। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, कौन सा शब्द एक वचन है? विचारों, भाषाओं, अक्षय और मनुष्यों। तो मित्रों यहाँ पर तो सीधा सा लग रहा है, एक वचन आपसे पूछा है। विचार का तो विचारों मतलब बहुवचन है, भाषा का भाषाओं ये भी बहुवचन है, मनुष्य का मनुष्यों ये भी बहुवचन है, लेकिन जो अक्षय शब्द है ये क्या है? एक वचन है। मतलब तीसरा विकल्प यहाँ आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे मित्रों। 18वां प्रश्न है, कीमत का बहुवचन होगा। कीमती, कीमतों, कीमतों और कीमत। तो विकल्पों को देखिए, मात्रा चिन्हों को देखिए, फिर उसके बाद विकल्प का चयन कीजिए। मित्रों राइट आंसर जो है वो रहेगा कीमतों। कीमत का होता है कीमतों, कीमत का कीमत तो होगा ही नहीं, यहाँ इसमें ये मात्रा गलत लग रही है। लेकिन कीमत का कीमती नहीं होता है साथियों, ये तो विशेषण की तरफ चल गया था। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, माध्यम का बहुवचन होगा। मध्यमा, माध्यमिक, मध्यम और माध्यमों। तो साथियों माध्यम मतलब एक, लेकिन जैसे ही आप इसका बहुवचन बनाओगे वो बन जाएगा माध्यमों। इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ सही है, बाकी ये विकल्प आपके गलत हैं। और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे मित्रों। आशा है आपको टॉपिक भी थोड़ा क्लियर हुआ होगा और आपके टेस्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। कुछ ना कुछ नया ज्ञान या कुछ विशेष जरूर यहाँ इस वीडियो से आपको देखने को मिला होगा। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा गुरु दक्षिणा के रूप में एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, रचना शब्द है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों रचना, रचना लिखी मतलब एक, तो ये एक वचन शब्द है। लेकिन अगर शब्द आता है रचनाएं या रचनाओं तो ये मित्रों फिर वो बहुवचन हो जाता। मतलब यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है। कमेंट करके जाए कितने प्रश्न सही हुए आपके, जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलता है मित्रों अगले वीडियो में। बिल्कुल न्यूज़ वगैरह कोई सी भी अपडेट आती है तो बिल्कुल मैं टाइम टाइम पे डाल दूंगा, लेकिन तैयारी करवाना बंद नहीं करवाऊंगा। अभी जीके की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में।